हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम उससे आगे की आज बात करने वाले हैं। ओके, तो आपको ध्यान में होगा कि हमने जो बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने आपको बताया था इससे पिछले का वीडियो में, एंड देन की आपको नाउन भी बताया था। अब जो हमारा कहानी जो बनेगा, दैट इज कि अब जो हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ने वाले हैं, हम प्रोनाउन से पढ़ेंगे। ओके, तो दैट इज कि ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में होगा कि हम वहां पे क्या देखे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, नाउन देखे थे, जो कि ये इंग्लिश ग्रामर से है ना, 5 टू क्लास 7 तक ये इन शॉर्ट में चल सकता है। ओके, इसलिए मैंने इसका डिफाइन भी, एक्सप्लेनेशन भी इन शॉर्ट में ही इसको राइट किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। तो सर ये एक्चुअल में प्रोनाउन है क्या, है ना, हमें जानना जरूरी है। एक्चुअल में सर प्रोनाउन है क्या, आपको ये चीज याद होगा। मैंने जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन जो बताया था, एग्जाम्पल एंड विथ सेंटेंस, यानी एग्जाम्पल के भी उदाहरण से बताया था, एंड देन की आपको सेंटेंस यानी जो हमने सेंटेंस लिखा था वो सेंटेंस के मुताबिक समझाया था। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन का भी सेम वही चीज होगा। ध्यान दीजिएगा, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ तो लिया लेकिन सर बोल क्या रहा है? अब समझा रहा हूं मैं आपको इसका उदाहरण के तौर पे। ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ना, ही हो जाएगा, वी हो जाएगा, इट हो जाएगा, शी हो जाएगा, एंड दे हो जाएगा। ठीक है सर, दे, ही, सी, इट, वी, ये सब तो हमने सर सुना भी है। ही, शी, दे, इट, ये सब तो सर सेंटेंस में यूज होता है, हमने सुना भी है। लेकिन सर एक्चुअल में अगर आप मुझे कोई सेंटेंस समझा दो, ये यूज करके, ये एग्जांपल यूज करके अगर आप मुझे सेंटेंस समझा दो, तो मैं बहुत ज्यादा समझ में मुझे आ जाएगा। तो चलो हम सेंटेंस लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या बोल रहा है, सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आफ्ताब। क्या बोल रहा है? आफ्ताब इज माई फ्रेंड। आफ्ताब इज माई फ्रेंड, आफ्ताब मेरा दोस्त है ना। इसका मतलब तो यही होता है ना, आफ्ताब इज माई फ्रेंड, आफ्ताब मेरा दोस्त है। तो दोस्त तो है, कैसा दोस्त है? अच्छा है, खराब है, दयालु है, या घमंडी है, कैसा है? कुछ तो होगा ना। तो डैट इज की ही इज काइंड, यानी वो दयालु है। तो अब सोचो, क्या ही का यूज आया इस सेंटेंस में? आया या नहीं आया? आया ना, आया। तो इसीलिए मैंने प्रोनाउन का जो उदाहरण लिया है, मैंने ही लिया था। ओके, दैट्स क्लियर। थैंक यू। अब मैं बात करूं वर्ब, किसकी? वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में। वर्ब, वर्ब एक्चुअल में क्या है? अ वर्ब shows action or state. A verb shows action or state. सर एक्शन क्या? ये एक्शन, एक्शन। तो दैट इज की वर्ब का सोर्स कहाँ पे होता है? एक्शन और स्टेट में। तो सर ठीक है, एक्शन समझ में आ रहा है सर, एक्शन है ना, एक्शन का। ठीक, दैट इज की वह सेंटेंस, ऐसा ऐसा मतलब सेंटेंस जो कि एक्शन टाइप से हमें लगे, ऐसा सेंटेंस या ऐसा उसको हम क्या बोल सकते हैं ना, कि उदाहरण दीजिए सर, ऐसा वर्ड दीजिए जो कि एक्शन में हमें लगे, सुनने में ही हमें एक्शन टाइप से लगे। तो दैट इज कॉल्ड अ वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। अब उसका एग्जांपल लीजिए, उसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं, उसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं रन, है ना, दौड़ना, बहुत ही फास्ट। आर, ओके, आर यू श्योर, है ना। तो दैट इज की किस तरह से एक्शन में यूज हो रहा है, आर, रन, तो ये सब एक्शन में जो यूज हो रहा है। ओके, इज, राइट, तो ईट, खाना। तो डैडीज की ये सब उदाहरण किसका है? वर्ब का है। ओके, अब इस पे सेंटेंस जो बनेगा, वो सेंटेंस आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, इस प्रकार से बनने वाला है।
वो सेंटेंस है सी रन्स फास्ट, यानी दौड़ रही है ना, वह दौड़ रही है, तो दैट इज की फास्ट दौड़ रही है, तो क्या ये एक्शन सब वर्ड है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। एंड देन की फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं एडजेक्टिव। सर ये एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है क्या एक्चुअली, तो चलिए हम सुनते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या है ना कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, क्या है, अ नाउन, यानी एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, दैट इज की एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब्स करता है, नाउन को डिस्क्राइब्स करता है। अब एग्जांपल लो, हैप्पी, खुश, हैप्पी, रेड, बिग, स्मॉल। ठीक है सर, हैप्पी, रेड, बिग, स्मॉल, ये सब तो उदाहरण है। सर मुझे सेंटेंस बताइए ना, सेंटेंस बताइए। चलिए सेंटेंस की मैं बात करूं, ये वाला ध्यान दीजिए, सेंटेंस, ये एडजेक्टिव का सेंटेंस मैं बनाया हूं। इट इज अ बिग स्कूल, इट इज अ बिग स्कूल, है ना, दैट इज की बड़ा स्कूल है वो, है ना, दैट इज की या वह बड़ा स्कूल है। ओके, तो दैट इज की आप, मैंने यहाँ पे बिग लगाया, दैट इज की क्या यहाँ पे बिग है कहीं, हाँ है, एडजेक्टिव का एग्जांपल बिग है सर, और आपने सेंटेंस में भी बिग लगाया है, तो दैट इज की ये हमारा एडजेक्टिव का चीज हो गया। तो गाइस अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, सर आपने नाउन बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिया जो कि मेजर 8 ग्रुप्स थे, हाँ, नाउन बता दिया, प्रोनाउन भी आज हो गया, प्रोनाउन भी आज हो गया, सेंटेंस भी हो गया, उसका वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सेंटेंस हो गया। तो दैट इज की मैंने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अब तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा है, नाउन देखा है, प्रोनाउन देखा है, वर्ब देखा है, एंड देन की एडजेक्टिव देखा है। अब हमने यहाँ पे बात कर ली है चार, और शायद की चार बचे होंगे, है ना, शायद की और चार चीज बचे होंगे, जो कि हम बात करेंगे, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो दैट इज की ये सब चीज जो बचा हुआ है ना, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। एंड देन की फ्रेंड्स, मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपको डिफाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको उदाहरण भी बताया है, एंड देन की आपको उसका उदाहरण का सेंटेंस को यूज करने के लिए भी बताया है। ओके, तो उम्मीद यही करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा। सुनो गाइस, अब बात रही कि सर ये थोड़ी सी लो क्वालिटी नहीं है, अरे लो क्वालिटी नहीं है, दैट इज की 5 टू 7th क्लास तक के लिए है, 8 9 10th के लिए हाई लेवल है, स्टैंडर्ड लेवल जाना पड़ेगा, थोड़ी सी ऊपर, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके हम बड़े डिफाइन एंड बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सी क्लास के लिए है, 5 टू 7, 5 टू 7। ओके, तो उम्मीद यही करूंगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, एंड लाइक भी करना है। ओके, मेहनत लगती है, आपको ये चीज फीलिंग आनी चाहिए कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, खास करके एजुकेशन, एजुकेशन नहीं क्या, जो अपने प्लेटफॉर्म में जो अपना अपना काम करते हैं सबको कठिनाई तो लगती है ना, तो इसलिए प्लीज सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।